राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज का विषय बहुत ही गहरा है, जिंदगी और प्रभु की कृपा को कैसे समझें। सज्जनों, लोग अक्सर कहते हैं महाराज जी जिंदगी ने हमें क्या दिया, दुहक ही दुहक है। बेटा, मैंने कहा अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता तुम्हारी जैसी जिंदगी ही किसी और का सपना हो। एक गांव का बच्चा मेरे पास आया, कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल भी नहीं, लेकिन चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा, बेटा मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो बोला, महाराज जी खाने को कम है, पहनने को कम है, पर मेरी माँ है, मेरा भगवान है, यही मेरी अमीरी है। भाई बहनों, यही सीख है, जिसको हम शिकायत मानते हैं वही किसी और का सपना होता है। प्यारे भक्तों, जो लोग अंदर से टूटते हैं वही बाहर से सबसे मजबूत बनते हैं। बीज को देखो, मिट्टी में दबा दो, पैरों से रौंद दो, लेकिन वही बीज पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, दुहक दबाते हैं, आंसू तोड़ते हैं, पर यही टूटन ईश्वर की शक्ति से मजबूती बन जाती है। साधकजनों, जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। अगर कोई कद्र नहीं करता तो अकेले रहना अच्छा है, उनके साथ रहने से बेहतर। जो सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, शास्त्र कहते हैं संगत वैसी होनी चाहिए जो हमें ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। भक्तों, मनुष्य ताकत दवाओं की परखता रहा, लेकिन हैरान हो गया ताकत दुआओं की देखकर। अस्पतालों में इलाज होता है, पर जब माँ की दुआ लगती है, गुरु की कृपा मिलती है, प्रभु का नाम जपा जाता है, तो रोग अपने आप भाग जाते हैं। रामचरितमानस कहता है, सकल रोग हरि नाम कह रे। प्रेमी आत्माओं, प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। क्षमा सबसे बड़ी साधना है। जिस दिन माफ करना सीख गए, मन उसी दिन शांत हो जाएगा। बच्चा, अपने हाथों की लकीरों में मत उलझना, किस्मत का लिखा भी बदल सकता है। अगर साधक नाम जप ले, भाग्य से ऊपर भक्ति है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा, भाग्य तभी तक है जब तक पुरुषार्थ न जागे। भजन प्रेमियों, उम्मीद जिसके पास है वो लाख बार हार कर भी हारता नहीं, विजेता वो नहीं जो कभी असफल न हुआ हो, बल्कि वो है जो हार मानता ही नहीं। हनुमान जी को देखो, समुद्र पार करना असंभव था, पर विश्वास और उम्मीद ने उन्हें विजेता बना दिया। सज्जनों, आजकल लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं वो नहीं। सोचो, एक माँ जिसके 4 बेटे हैं पर घर नहीं है, दर दर भटक रही है, उसकी हालत देखकर समझ आया संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तुलसीदास जी ने कहा है, संतोष सम सुख नाही। प्यारे भक्तों, जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं। एक जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। पहला कठिन है, दूसरा आसान है, और भक्ति का रास्ता तो यही है, प्रभु जो दे उसमें प्रसन्न रहो। भाई बहनों, रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के बहते हैं। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसे भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने सिखाया भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन का हर अनुभव गुरु है। साधकजनों, अब तक हमने सीखा, जिंदगी से नाराज मत होना, टूटकर भी मजबूत बनना, गलत संगति छोड़ना, दुआओं की ताकत पहचानना, क्षमा करना,
उम्मीद न छोड़ना और प्रभु की भक्ति में टिके रहना। अंत में जिंदगी एक किताब है, अभी कई पन्ने बाकी हैं, और उस किताब का सबसे सुंदर अध्याय है राम नाम। तो आओ सब मिलकर कहे राम राम, राधे राधे, हरि हरि। शांत हो जाएगा। बच्चा अपने हाथों की लकीरों में मत उलझना, किस्मत का लिखा भी बदल सकता है अगर साधक नाम जप ले। भाग्य से ऊपर भक्ति है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा भाग्य तभी तक है जब तक पुरुषार्थ न जागे। भजन प्रेमियों, उम्मीद जिसके पास है वो लाख बार हार कर भी हारता नहीं, विजेता वो नहीं जो कभी असफल न हुआ हो, बल्कि वो है जो हार मानता ही नहीं। हनुमान जी को देखो, समुद्र पार करना असंभव था, पर विश्वास और उम्मीद ने उन्हें विजेता बना दिया। सज्जनों, आजकल लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं वो नहीं। सोचो, एक माँ जिसके 4 बेटे हैं पर घर नहीं है, दर दर भटक रही है, उसकी हालत देखकर समझ आया संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तुलसीदास जी ने कहा है संतोष सम सुख नाही। प्यारे भक्तों, जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं। एक जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। पहला कठिन है, दूसरा आसान है, और भक्ति का रास्ता तो यही है प्रभु जो दे उसमें प्रसन्न रहो। भाई बहनों, रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के बहते हैं। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसे भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने सिखाया भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन का हर अनुभव गुरु है। साधकजनों, अब तक हमने सीखा जिंदगी से नाराज मत होना, टूटकर भी मजबूत बनना, गलत संगति छोड़ना, दुआओं की ताकत पहचानना, क्षमा करना, उम्मीद न छोड़ना और प्रभु की भक्ति में टिके रहना। अंत में जिंदगी एक किताब है, अभी कई पन्ने बाकी हैं, और उस किताब का सबसे सुंदर अध्याय है राम नाम। तो आओ सब मिलकर कहे राम राम, राधे राधे।